हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं बच्चे आप लोग। आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा। तो बच्चे, अगर आप बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना क्यों जरूरी है ये आपको काफी अच्छे से पता होगा। किसी भी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते या फिर किसी भी परीक्षा की तैयारी करने जाते हैं, पहले हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि हम जिस परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं उस परीक्षा में क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाएगा, उसका पता कहां से लगेगा, उसका आइडिया कहां से लगेगा। उसका आइडिया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाने से ही लगेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आप लोग सॉल्व किया करिए। तो बच्चे आइए, आज हम उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं किस सेट को डिस्कस करेंगे हम लोग। आपके पास यूनिक पब्लिकेशन का ये बुक होगा ही, और उस बुक में आप निकाल लीजिए 10/9/2025 वाला सेट। 10/9/2025 वाले सेट में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को। तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको दिखेगा कहां, तो क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाओ मेरे भाई। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 46 पे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है। यहां से आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आप प्लीज तैयार हो जाइए और हमारे साथ अब इसको समझने के लिए चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, बहुपद ax² + x + c का आरेख किस प्रकार का होगा। जरा बताना ये बहुपद कैसा है। द्विघात बहुपद है। अगर बहुपद द्विघात हो तो उसका आलेख जो होता है, आरेख जो होता है वो परवलयाकार होता है। अगर बहुपद रैखिक हो तो उसका आरेख भी रैखिक होता है। समझ रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी द्विघात बहुपद का आरेख जो होता है वो क्या होता है, परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या 30% कम करने पर उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है। आर में कितना परसेंट कमी हुआ है, 30% का कमी हुआ है। तो सर एरिया कितना होता है, πr²। तो इसका सक्सेसिव रेट निकाल दो भाई साहब। तो 30 + 30 और कमी हुआ है ना, कमी हुआ है। तो कमी हुआ है तो क्या करोगे भाई साहब, 30 + 30 - 30 × 30/100। सक्सेसिव रेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर दो रेट हो R1 + R2 माइनस हो जाता है R1 × R2/100। अगर घट रहा हो तब, अगर बढ़ रहा हो तब यहां प्लस कर देना है। समझ गए। चलिए तो 30 + 30 तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया भाई साहब। 30 + 30 तो 60 होता है, 3 × 9 60 में 9 गया। कितने परसेंट की कमी आएगी एरिया में, तो 51% की कमी आ जाएगी सर। तो क्या इसमें दिख रहा है ना, नहीं सर, ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। मारो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, आप किस किस डिस्ट्रिक्ट, बिहार के किस किस जिले से आप देख रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कहां से आप हैं। यदि एक पुस्तक में 417 पृष्ठ है तो पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों को संख्यांकित करने के लिए कितने अंकों का उपयोग किया गया है। भाई साहब 417 पेज है ना, तो 1 से लेके 417 तक का संख्या हमको लेना पड़ेगा। एक काम करो, 1 से 9 तक का पेज अंकित करने के लिए हमको कितना डिजिट चाहिए। तो आप कहोगे कि सर 9 डिजिट चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो अब फिर ये तो 1 डिजिट वाला हो गया। 417 तक लिखने के लिए हमको 3 डिजिट तक का संख्या लेना पड़ेगा ना। तो चलो 1 डिजिट का कितना अंक, 9 अंक। सर 2 डिजिट का भी पेज है, तो 2 डिजिट वाला संख्या लिखने के लिए हमको कितना अंक चाहिए। तो आप कहोगे कि सर एक काम करिए, टोटल 99 है ना, 99 में तो आपको 9 को हटा दिए हैं, तो बचा कितना, 90। 90 संख्या बचा, लेकिन एक संख्या में कितना अंक है, 2 अंक है। अच्छे से समझना भाई साहब, हम बिल्कुल स्थिर से इसको समझा रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है। तो 90 × 2 कितना, 180 अंक लिखना पड़ेगा। चलो 1 अंक का खेल खत्म, 2 अंक वाले संख्या का भी खेल खत्म। अब 3 अंक वाले संख्या का खेल शुरू करते हैं। तो 100 से लेके 417 तक में कितना अंक आएगा, बताओ मेरे भाई। सर टोटल संख्या 417, इसमें से आप क्या किए हैं, 417 में 99 को हटा दिए हैं। तो 99 को हटा दिए तो 317 बच गया, अब +1 318 हो गया सर, 318।
और एक अंक में कितना अंक, एक संख्या में कितना अंक, 3 अंक, तो 318 गुना 3, तो 3 तिया 9, 18 तिया 54, 954 हो गया। इस सब को जोड़ो कितना होता है सर, 9 + 4 13, 8 × 5 13, 13 × 1 14 हो जाएगा ना ये आपका। तो 8 × 5 13, 1 14 का 4, बाकी 1, 9 1 10, 10 1 कितना 11, 1143 कहीं दिख रहा है? यस सर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप देख लिया कीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, हम बिल्कुल क्लियर करके बता रहे हैं आपको। ठीक, वितरण का बहुलक 43 है तो x + 3, भाई साहब बहुलक क्या होता है? किसी भी अनग्रुप्ड डाटा का बहुलक अगर ज्ञात करना हो तो ध्यान देना मेरे भाई, उसमें जो संख्या सबसे अधिक बार आता है उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। चलिए तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है सर? बहुलक तो बोल दिया है ना 43, यानी सबसे अधिक बार 43 को आना चाहिए। सर 43 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। इसके अलावा और कोई 2 बार आ रहा है क्या? हाँ सर 48 भी 2 बार आ रहा है। इसका मतलब सबसे अधिक बार 43 को आना चाहिए, तो 40x के जगह पे क्या होगा 43, तब तो 43 3 बार हो जाएगा, यानी सबसे अधिक बार आएगा तो 43 हो जाएगा। x का वैल्यू आ गया आपका कितना भाई मेरे, 43। हमको पूछा क्या है, x + 3, तो x + 3 दोनों तरफ 3 जोड़ दिए, 43 + 3 कितना भाई 46, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। एंगल ए का संपूरक एंगल बी है, तो सर संपूरक मतलब क्या? संपूरक किसको कहते हैं? अगर किसी दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो दोनों एक दूसरे का क्या होता है, संपूरक होता है। चलिए एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाँ अगर एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री होता तो वो पूरक कौन होता? चलो भाई मेरे, तो ये तो पूरक हो जाएगा लेकिन ये संपूरक होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1000 रुपये पर 30% की छूट और 15%, फिर सक्सेसिव रेट वाला सवाल आ गया। अभी हम सक्सेसिव रेट निकालने के लिए आपको बताए हुए हैं। ठीक, चलिए यहां 30% का छूट है, यहां 15% और 15% की दो क्रमिक छूट, क्रमिक को ही अंग्रेजी में हम सक्सेसिव बोल देते हैं भाई साहब। तो सर इसका सक्सेसिव रेट निकाल लीजिए, अभी तुरंत बताया 15 + 15 माइनस कितना, बोलो छूट है ना भाई साहब, माइनस हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक, 15 × 15 बटे 100 हो जाएगा सर, 15 × 15 30, 15 × 15 225, 100 से भाग दे दोगे तो 2.25, ये कितना आ जाएगा, 30 में 3 गया 27.75 आ जाएगा सर, रेट आ गया इसका, ये वाला रेट आ गया 27.75%। चलो अब हमको पूछ रहा है कि सर 1000 रुपये पर इतना % का छूट और इतना % का छूट में अंतर क्या होगा? तो यहां 30% है, यहां इतना, इस दोनों का अंतर निकाल लो। 30 में 27.75 घटाएंगे, 30 में 27.75 घटा दो, 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, फिर 9 में 7 गया 2, 2.25 होगा सर, यही अंतर होगा 2.25%। तो 1000 रुपये का इतना % निकाल लो, वही आंसर होगा। कैसे निकालोगे भैया, देखो 1000 गुना 2.25% है ना भाई, बटे 100 कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो बच गया, तो ये एक जीरो क्या करेगा, पॉइंट को पुश कर देगा एक डिजिट, 22.5 आपका आंसर हो जाएगा। दिख रहा है क्या? यस सर 22.5 रुपया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें एंगल एसीबी बराबर 40 डिग्री। अच्छा एक बात तुमको कहेंगे भाई साहब, जब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनाने के लिए बैठते हो तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बैठो, सेल्फ डाउट नहीं करने का कि नहीं हम तो बेचारे लोग हैं, हमसे तो मैथमेटिक्स बनेगा नहीं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को अगर आप पेशेंस के साथ सिर्फ पढ़ लिए ना तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आधा सवाल आपसे बन जाता है। क्या बोला है, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें एंगल एसीबी बराबर कितना 40 डिग्री है, तो एंगल एडीबी है। चलो भाई समचतुर्भुज, समचतुर्भुज किसको कहते हैं, बोलो भाई, वो चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो, समचतुर्भुज होता है। एसीबी, ये अगर ए
बी सी डी। एंगल ए सी बी कितना डिग्री? 40 डिग्री दिया हुआ है ना। एडीबी पूछ रहा है सर, इस एडीबी ये छोटा वाला एंगल एडीबी पूछ रहा है। तो चलो भाई एक काम करते हैं, जरा हमको बताना, ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना 40, और जब ये 40 तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये सर ये 40 तो ये भी 40 होगा ना। समान भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। तो 40 प्लस 40 80, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 100। 100 का आधा क्या होता है? 100 क्यों हुआ पता चला ना, क्योंकि सर त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। 40 40 80 हो गया, तो 80 घटा दोगे रे भाई तो 80 में 180 में 80 चला गया तो 100 डिग्री हुआ ना। अब 100 का आधा ना होगा ये, क्योंकि ये डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर देती है एंगल को। तो 100 का आधा कितना हो गया? 50 डिग्री। ऑप्शन दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फटाफट आगे बढ़िए। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता, घटना जब घटित ही नहीं होगी तो प्रायिकता क्या? संभावना 0 है, घटित होगा ही नहीं। ठीक, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी ये आपका 0। भारत और पाकिस्तान युद्ध लड़े और पूछे कि पाकिस्तान के जीतने की प्रायिकता कितनी है, आप क्या बोलोगे? 0 है, क्योंकि संभव ही नहीं कि पाकिस्तान जीत जाए भारत से। चलिए तो ये इसकी प्रायिकता 0 हो गई, असंभव घटना है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक समतल द्वारा दो भागों, अच्छा शंकु बना दो भाई, ये प्यारा सा हमने शंकु बना दिया। ठीक, क्या बोल रहा है? ये आधार है ना भाई, आधार के समांतर से इसको काट दो, यहां से काट देंगे तो कहता है इसका जो शीर्ष बचेगा वो शीर्ष कैसा बचेगा? शीर्ष कैसा बच रहा है? शंकु जैसा बच रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि यदि x प्लस 3 दिस दैट का माध्य 10 है तो x बराबर क्या है? भाई साहब माध्य निकालना कैसे निकालते हैं माध्य, जरा बताना। सर सारे डेटा को ऐड करिए ना पहले सर। तो x प्लस x 2x 3x 4x 5x, चलो पहले हम x वाले को जोड़ दी, उसके बाद जो भी नंबर है 3 प्लस 6 9, 9 में 9 घट जाएगा 0 हो गया, प्लस 15, और टोटल क्या गो था? 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। चलो 5 से भाग भी दे दिए, और इसका माध्य कितना? 10। हमको x का वैल्यू पूछा है, तो जरा बताओ क्या हो जाएगा? सर 5 कॉमन आएगा, x प्लस 3 बटा 5 बराबर 10। 5 5 तो कैंसिल हो गया सर। x प्लस 3 बराबर कितना? 10। तो x बराबर 10 में 3 गया, कितना आ गया भाई मेरे? 7 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते। चलिए निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में ऑर्डर को दिखाने के लिए यूज किया गया है सर? तो चलिए, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर, पहली दूसरी तीसरी, ये इससे थोड़ा क्रम का सेंस दिख रहा है। इस घर में 3 कमरे, नहीं ये संख्या बताया टोटल 3 कमरे हैं, क्रम से इसका बोध नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा आपका। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य, यहां भी संख्या ही दिख रहा है सर, ये भी नहीं होगा। इस डिब्बे में 3 पेंसिल, यहां भी वही बात है सर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1 मिलीमीटर बराबर है, 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए बोला गया है, तो 10 से भाग दे दो ना भाई, 0.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। 58 निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है? क्या हो गया सर? निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है? चलिए तो क्या होगा बच्चे? तो बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना, ज्ञान के निर्माण में क्रिएटिव उसका जो रचनात्मक आकलन यानी क्रिएटिव इवैल्यूएशन देखना है। ठीक, तो उसका उद्देश्य नहीं है। बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना, ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को आंकना, पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना। हाँ ये जो है
इससे थोड़ा क्रिएटिविटी के परख का सेंस दिख रहा है। पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, देखो भाई मेरे, ये आपका सर्कल है टीपी और टीक्यू, टीपी और टीक्यू। चलिए, जिससे पीओक्यू बराबर कितना 110 डिग्री। यहां सेंटर है आपका पीओक्यू, पीओक्यू कितना डिग्री 110 डिग्री। तो पीटीक्यू बराबर है, चलिए पीटीक्यू का वैल्यू यानी ये वाला वैल्यू पूछ रहा है सर, ये 90 होता है, ये भी 90 होता है, 180 हो गया, बचा 180 ना। किसी चतुर्भुज में अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, 180 तो यही मिलकर के हो गया, ये दोनों मिलकर 180 होगा, फिर 110, ये कितना 70 बच गया ना सर। ये आपका 70 डिग्री, पिछले सेट में भी इस तरह का क्वेश्चन था, तो 70 डिग्री आपका आंसर हो गया पीटीक्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो सर्कल का बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए सर्कल चैप्टर ये सब चीज, यही सब चीज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बनाते हैं, यही सब चीज तो दिखता है कि किस चैप्टर से हमको ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस चैप्टर पे हमको ज्यादा ध्यान देना है। तो आपको अब तक में पता चल गया होगा कि सर्कल चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है उससे, इसलिए सर्कल चैप्टर में फोकस करने की जरूरत है। एक वृत्त की परिधि 15 और 8 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों के बराबर के योग के बराबर है उस वृत्त की त्रिज्या। भाई साहब, एक वृत्त की परिधि क्या है, दो छोटे छोटे वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, यही ना है जी। चलो 2 पाई r, 2 पाई तो कॉमन आ गया, r1 दिया हुआ है 15 और r2 दिया हुआ है 8। चलो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r का वैल्यू कितना हो गया 17 सॉरी 17 नहीं हुआ सर, ये क्या हो गया 23 हो गया। क्या हो गया 23, 15 8 23 होता है, दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस स्थिति में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। भाई साहब, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ होगा, समझ रहे हैं, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये यहां आ जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ कम हो जाएगा, यहां आ जाए तो और कम हो जाएगा, यहां आ जाए तो और कम हो जाएगा, और जब यही बिंदु साफ यहां पर आ जाए यानी संरेख हो जाए, तब तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। इसका मतलब जब तीनों बिंदु क्या हो, तीनों शीर्ष क्या हो जाए, संरेख ही हो जाए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए 62, वास्तव में दीर्घ विभाजन किए बिना बताएंगे निम्नलिखित परिवेश का अशांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत दशमलव प्रसार होगा। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है आपका, कि अगर किसी भिन्न का, अगर किसी परिमेय संख्या का डेनोमिनेटर जो है, अगर किसी परिमेय संख्या का डेनोमिनेटर में 2 का फैक्टर हो, 5 का फैक्टर हो, या 2 और 5 दोनों का फैक्टर हो। ध्यान देना हमने क्या बोला, अगर किसी परिमेय संख्या के हर में 2 का फैक्टर दिख जाए, 5 का फैक्टर दिख जाए, या फिर 2 और 5 दोनों का फैक्टर दिख जाए, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है और बाकी का अशांत होता है। तो चलो भाई 2 5 तो दिख रहा है सर शांत, यहाँ 2 दिख रहा है सर शांत, दोनों शांत दशमलव प्रसार है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। देखो अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया, बच्चे इसमें फंसते हैं, ठीक, तुम मत फंस जाना मेरे भाई। राज को 35% छूट पर एक नई कुर्सी मिली, यदि राज को कोई छूट नहीं मिलती तो राज को 224 रुपये का भुगतान और करना पड़ता। राज ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया, राज ने कुर्सी के लिए कितना, जरा बताओ मेरे भाई। क्या बोल रहा है कि 35% का छूट जो दिया गया ना, तो 35% का छूट दिया गया, यदि राज को कोई छूट नहीं मिलती तो राज को 224 रुपये का भुगतान और करना पड़ता। यानी ये 35% का वैल्यू ही 224 है ना। यानी आपका जो एमपी है, यानी मार्क्ड प्राइस जो है, इसका जो है सर 35% का वैल्यू कितना है 224, क्योंकि ये नहीं मिलता तो हमको 224 और देना पड़ता, यानी ये इसके इक्विवेलेंट। तो चलो भाई, ये कुछ कटेगा वगैरह क्या, काटो इसको, 7 से 5 बार में कट जाएगा, 7 तिया 21, 7 दूनी
14, 5 से 20 बार में भी कट जाएगा सर। तो MP बराबर आ गया आपका कितना, 32 दूनी 64, 640 रुपया आया सर। अब पूछा राज ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया, तो भाई साहब 35% बराबर है 224, तो 224 नहीं किया ना, टोटल 640 रुपया था, छूट मिला इसको 224 का, तो 640 में 224 को प्यार से घटा दो, 10 में 4 गया 6, 3 में 2 गया 1, 6 में 2 गया 4, कितना रुपया हो गया सर, 416 रुपया हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 63 का प्यारा सा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया कीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है। तो सर ये तो सिंपल है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है इसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। सही मारे हैं ना, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न वितरण में माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा तथा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का अंतर। पहले तो समझो भाई, बहुलक वर्ग किसको कहते हैं सर, जिस वर्ग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है ना, उसी को बहुलक वर्ग कहते हैं। तो किसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, तो तुमको साफ साफ दिख रहा है सर, इसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, तो ये तुम्हारा कौन सा वर्ग हो गया, ये तुम्हारा बहुलक वर्ग हो गया, बहुलक वर्ग। माध्यिका वर्ग क्या होता है सर, तो माध्यिका वर्ग टोटल पहले जोड़ो, टोटल ये बारंबारता जो है इसको जोड़ो, कितना होता है 16 8 24, 24 10 34, 34 9 43, 7 50, 50 आ गया। अब इसको अब तो n/2 कितना आएगा, इसका आधा निकाल लो, तो सर ये आपका आ जाएगा 25, 25 आ गया। तो अब देखो मेरे भाई, तो एक सेकेंड, यहाँ पे आपको थोड़ा संचयी आवृत्ति भी, संचयी बारंबारता भी निकाल लेना है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये 8 हो गया, फिर इसका कैसे निकालेंगे, तो पिछले वाले को जोड़ देते हैं, 16 8 24 हो गया, फिर पिछले वाले को जोड़ देते हैं, ये 34 हो गया, फिर पिछले वाले को जोड़ देंगे तो 34 + 9 कितना हो गया, 43 हो गया, फिर 43 और 7 कितना हो गया, बोलो भाई 50 आ गया। अब चलो 25 कहाँ मिलेगा सर, 24 से बड़ा है 25, यहां मिलेगा, तो यही आपका माध्यिका वर्ग हो गया, समझ गए। 25 जहां मिलेगा, 24 से बड़ा 34 से छोटा, इसी में मिलेगा सर। तो ये आपका तो माध्यिका वर्ग 120 से 30 हो गया, ये आपका माध्यिका वर्ग। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या पूछा है, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा कितनी है 130 है, और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है भाई, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 110 है। तो ये आपका कितना, 130 में 110 चला गया, ये आपका 20 है। ठीक, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में रॉन्ग है, बुक में थोड़ा सा उसको आप लोग सही कर लेना। तो ये आपका 20 नंबर, 20 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु P के निर्देशांक जहां PQ एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दो, चलो भाई मेरे ये एक प्यारा सा सर्कल बनाओ, PQ एक वृत्त का व्यास, ये आपका PQ है और ये इसका सेंटर है जिसका केंद्र जो है 2 - 3 है, 2 - 3, और Q दिया हुआ है सर 1,4। हमको क्या निकालना है, P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो निकाल लो भाई साहब। P का कोऑर्डिनेट को अब अगर हम बोल दें x, y, तो निकाल लो। तो ये तो मिड पॉइंट, ये तो मिड पॉइंट है ना सर, केंद्र क्या होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो x + 1/2 बराबर कितना 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना सर, 4 में 1 चला गया 3। पहले तो देख लो कि x कोऑर्डिनेट 3 है क्या, हाँ x कोऑर्डिनेट 3 है, बाकी किसी का x कोऑर्डिनेट 3 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। y कोऑर्डिनेट निकालने की आवश्यकता नहीं है, उतना टाइम हमारे पास नहीं है, हम टाइम क्यों बर्बाद करें। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात क्या है। 234 का अब अभाज्य गुणनखंड कर लो, ये भी करके बताना पड़ेगा, लो बता देते हैं तुम लोगों को। 3 × 7 = 21, एक ओहो 3 × 7 = 21, 2 3 × 8 = 24, हाँ 3 से फिर कटेगा क्या, 3 दूनी 6, 3 × 6 = 18, फिर कट, एक सेकेंड थोड़ा सा हमने यहाँ पे कर दिया गड़बड़ घोटाला। ये गड़बड़ घोटाला क्या हुआ सर, तो ये तो अभाज्य गुणनखंड करना था ना आपको सर,
तो पहले तो 2 से लगाना होगा, सबसे छोटे अभाज्य संख्या से लगाना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले 2 से लगा दो भाई, 2 से 117, फिर 3 से, जल्दी में थोड़ा सा गलती तो हो ही जाती है, कोई बात नहीं। 3 से कितने बार में फिर सर? 39 बार में। फिर 3 से कितना? 13 बार में सर। चलो ये आ गया 2 गुना 3 का स्क्वायर गुना 13। 3 का अधिकतम घात पूछा है, तो अधिकतम घात 2 होगा सर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए 68, यदि दो क्षेत्रों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 16:9 के अनुपात में है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4 पाई r1 का स्क्वायर बटे 4 पाई r2 का स्क्वायर, कितना दिया हुआ है भाई? 16/9 दिया हुआ है सर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 बाय r2 का स्क्वायर आ गया कितना? ये सर 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो r1 बाय r2 कितना? 4 बटे आपका 3 आ गया। भाई साहब उनके आयतन का अनुपात, इसका क्यूब कर दो ना, आ जाएगा। इसे हम करके दिखा देते हैं आपको। 4/3 पाई r1 का क्यूब बटे 4/3 पाई r2 का क्यूब। ये पहले का आयतन हो गया, ये दूसरे का। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, ये तो आ गया r1 बाय r2 का क्यूब, आया ना भाई? r1 बाय r2 का क्यूब, ये कितना? 4/3 है ना जी, तो 4/3, तो 4/3 का क्यूब कितना होता है भाई साहब? 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 68। चलिए निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। ध्यान दो, इसको हम कैसे करते हैं? 5/6, पहले इसको इससे कंपेयर करो। कैसे करते हैं सर? 5 गुना 4 कितना? 20, 6 गुना 3 कितना? 18। तो सर जो बड़ा होता है ना, कैसे किए? 5 गुना 4 20, 6 3 18, आप लोग पढ़े भी होंगे, तो 20 बड़ा है सर, इसलिए 5/6 इससे बड़ा है। इससे कंपेयर करो तो 5 दूनी 10, इधर लिखेंगे 10, 6 एकम 6, तो सर ये बड़ा है। 5/6 इससे भी बड़ा है। चलिए 5 तिया 15, 6 दूनी 12, तो 15 इधर 12, तो 5/6 इससे भी बड़ा है। चलो 5×5 25, 6 तिया 18, ये तो 25 आ गया सर, ये 18, तो 5/6 सबसे बड़ा आ गया। तो 5/6 किस किस में दिख रहा है? ए में और बी में। चलिए अब 3/4 और 3/5 को चेक करना होगा। चलिए 3/4 तो इससे तो छोटा है, तो इससे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। 3 दूनी 6, 4 एकम 4, तो सर ये बड़ा है। ठीक, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, तो ये सर बड़ा है, इससे भी बड़ा है। 3×5 कितना सर? 15, और फिर 4 तिया 12, सर इससे भी बड़ा हो गया। यानी पहला सबसे बड़ा 5/6, दूसरा सबसे बड़ा कितना? 3/4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। ये क्या बोल दिया उन्होंने? वर्ग जो है एक समचतुर्भुज भी है और आयत भी है। काहे ऐसा बोला सर? तुम समझ रहे हो काहे ऐसा बोला? यह वैन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? ये आपका ये जो है थिंकिंग अप्रोच चाइल्ड सीडीपी का ये क्वेश्चन है। ठीक, तो उसका थॉट किस तरह का है, इसका आंसर आपका स्तर 2 हो जाएगा। समझ गए? तो बड़ा ही आसान सा ये क्वेश्चन था, उसमें आप पढ़े होंगे। तो मैथमेटिक्स का जो भी क्वेश्चन था आप काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। क्या होता है?